Hello friends, welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss class 9th mathematics DOE worksheet number 6. Today topic is law of exponents. हम लोगों ने उससे पहले आप लोगों की एक इन्फॉर्मेशन है। आपने पिछले वर्कशीट 5 में कमेंट्स किए थे। आपने साइंस सब्जेक्ट की डिमांड की थी कि सर साइंस की वर्कशीट भी करवाई जाए, तो हमने साइंस भी आज से स्टार्ट कर दी है। साइंस की भी आपको वर्कशीट मिलती रहेगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा PRS द फ्यूचर एकेडमी, PRS द फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल, फ्यूचर एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको साइंस की वर्कशीट मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है उसका, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट उसे देख सकते हैं। और वहाँ पे दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की सीट आपको एक ही लैंग्वेज में मीन्स एक ही लेक्चर में आपको दोनों लैंग्वेज अवेलेबल करवाई गई हैं, जिससे आपको किसी भी मीडियम के बच्चे को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए हमें, और वहाँ पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए साइंस और NCERT के सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। कंटिन्यू लाइव क्लासेस होती हैं उसमें, और आप वहाँ पे सपोर्ट करिए। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद इसके लिए, सपोर्ट के लिए। चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा था, हमने 8th में एक टॉपिक पढ़ा था सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले वहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली थी। वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी 7th में कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखी होती 5 की पावर 2 लिखी, तो इसे हम पढ़ते थे 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिएगा, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट when the same number is multiplied repeatedly we write in exponential form। उसे क्या करते थे हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते थे। कोई नंबर मान लीजिए मल्टीप्लाई है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिखा है, तो हम इसे क्या लिखते थे, a की पावर 4 लिख देते थे। क्या लिखते थे, a की पावर 4। जैसे हमारे पास होता था 5 इंटू 5, तो हम इसे क्या लिखते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 की पावर 2। ठीक है, 5 जनरल फॉर्म में तो इसे 25 लिखते, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते, 5 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास 5 की पावर में 7 है, तो यहाँ पे 5 क्या होता है बेटा, 5 को कहते हैं बेस। 5 क्या होता है, बेस। और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ये इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और इससे यहाँ पे कुछ संबंधित इससे रूल हैं, इन सभी को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, क्योंकि अगर ये रूल हमारे कन्फर्म है और हमें आते हैं अच्छे तरीके से, तो मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाते हैं और आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होती। चलिएगा, तो बड़े गौर ध्यान से ये फॉर्मूले डिस्कशन को समझिएगा। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिएगा, सबसे पहले रूल 1 देखिएगा। देखिए, इसे क्या बोलते हैं, ये है हमारा बेस, ये बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। ये क्या है, एक्सपोनेंट। M और N क्या है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पावर है, जो बेस है, यहाँ पे ए बेस यहाँ पे भी है, ए बेस यहाँ पे है, और बीच में दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब भी हमारे पास ना क्या होंगे, बेस सेम होंगे और दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो उनकी पावर जो होंगी ना, एक्सपोनेंट्स जो होंगे, वो क्या होंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा ए की पावर में m प्लस एन। ए की पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस एन। तो याद रखना, सेम बेस में पावर ऐड होती हैं, सेम बेस में पावर ऐड होती हैं। देखो, यहाँ पे भी ए बेस था और यहाँ पे भी ए बेस था, तो दोनों पावर ऐड होके m प्लस एन बन गई। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन समझिएगा, एक एग्जांपल की मदद से एक समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, बेस देखेंगे सबसे पहले। 2 यहाँ पे भी बेस है, 2 यहाँ पे भी बेस है। अगर बेस हमारे पास सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 ना। तो 2 की पावर में हो जाएगा 8, 2 की पावर में 8। चलिएगा, नेक्स्ट सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल देखिए, देखो सेकंड रूल में क्या है, सेकंड रूल जो है हमारा, वो पावर ऑफ पावर से है, यानी कि पावर ऑफ पावर, यानी कि किसी पावर की पावर जब लगी हो तब क्या करेंगे। देखिएगा, ए की पावर m, यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास बेस है और उसकी पावर में m है, और इन दोनों की होल पावर में क्या है, n। इसे बोलते हैं पावर ऑफ पावर की सिचुएशन। पावर ऑफ पावर सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू एन, दोनों को क्या होगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर में m n। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर लिखी हुई है 2 की पावर 3 की पावर 5, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर में 3 इंटू 5। वही पावर ऑफ पावर, देखो 2 की पावर है और इसकी पावर में भी 5 है, तो पावर ऑफ पावर की सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15, 2 की पावर
15। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल में क्या है, बेस देखिए सेम है हमारे पास, आप देख रहे हो यहाँ पे बेस सेम है, और बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब भी हमारे पास सेम बेस की नंबर होंगी और वो डिवीजन में होंगी, किसमें बेटा, डिवीजन में, ये क्या है, डिवीजन यानी कि डिवाइड है। ठीक है, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। तो क्या करेंगे, बेस को चुपचाप रखेंगे, जो भी होगा दोनों का सेम बेस रहेगा, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस n। ठीक है, क्या करेंगे, m माइनस n। देखिएगा एक एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ हमारे पास 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1। तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 ना, पर क्या होंगी, दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हमारा m है और ये n है, तो 2m माइनस n होता है, तो 3 की पावर में हो जाएगा 2 माइनस n, यानी कि क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर 1 मतलब कि 3। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखेंगे बेटा 4। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि लिखा हुआ a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है, इसे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे सही तरीके से। देखिएगा, ये यहाँ पे हम पावर देख रहे हैं, इसकी एक्सपोनेंट क्या है, m, और इसकी एक्सपोनेंट क्या है, m। एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पे नंबर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, देखिएगा मेरी बात को समझना। इस सिचुएशन में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को इनटू में लेना है, इन दोनों नंबर्स को इनटू में लेना, और इनकी होल पावर क्या कर देना है, m। यहाँ से एक रूल आपका और कंफर्म होना चाहिए। देखिएगा, अगर कभी भी लिखा मिलेगा a b की पावर m, तो इसका मतलब क्या होगा, m पावर जो है ना a में भी है और इंटू b में भी है। ठीक है, तो a इंटू बी की पावर की होल पावर m अगर होगी तो क्या लिख सकते हैं उसे, a की पावर m इंटू बी की पावर m। एक एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए कि नंबर लिखा हुआ था 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, ये लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 3, बेस कितना है, सॉरी बेस क्या है 2, वहाँ पे क्या है 7, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, दोनों के सेम है। तो क्या करना है, हमें दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में लेना है और एक्सपोनेंट उनके होल कर देना है। ठीक है, इनकी होल ये हो जाएगी होल पावर 3, तो कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा 14 की पावर 3 यानी 14 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 5। नंबर कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी पावर में 0 है, उसकी एक्सपोनेंट क्या है बेटा 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नंबर ये भी दे दी जाए 999 मीन्स 999 दे दी जाए और इसकी पावर में क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर हमें 99 दे दी जाए और उसकी पावर में क्या है बेटा 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नंबर कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मीन्स जैसे लिखा जाए a बाई बी की पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये याद रखेंगे, अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। चलिएगा, इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी मदद से समझेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हो, नंबर लिखा गया है 1 बाई ए की पावर 1 बाई ए की पावर n, और हम इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं, तो ये प्लस की पावर होगी। ये देखो यहाँ पे प्लस की पावर है, प्लस का n है ना, तो ऊपर क्या होगा माइनस का n हो जाएगा। कभी ऐसा दिया गया होगा हमें a की पावर माइनस m, तो हम इसे अगर नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को फिर से समझना, एक बार और डिस्कस करता हूँ इसे। अगर दे दिया जाए a की पावर m और इसे हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेना जाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस में जाएगी। a की पावर m इज इक्वल टू 1 बाई ए की पावर माइनस m हो जाएगा। चलिएगा, एक एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाई 3 की पावर 5, हम इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो देखिएगा 1 बाई 3 की पावर 5 है ना, ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 3 की पावर में माइनस का 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिएगा 5 की पावर माइनस 2 था, पावर हम डिनोमिनेटर में ले गए, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगी 1 बाई डिवाइडेड बाई 5 की पावर में 2। ठीक है, 5 की पावर में हो जाएगा 2। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, और देखिएगा मज़ा आएगा, प्रैक्टिस करते हैं, एक तरह से मज़ा आएगी। ठीक है, चलिएगा, हाँ भाई देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5। देखो यहाँ पे बेस कितना है 17, और यहाँ पे भी बेस क्या है 17, दोनों जगह बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब कि पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा 17 की पावर में हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17 की पावर में 7, 17 पावर 7। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पावर ऑफ पावर की कंडीशन बन रही है, 5 की पावर 2 की पावर 7 ना,
ठीक है। चलिएगा 5 की पावर 2, मैंने क्या बताया, पावर ऑफ पावर की सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 14 ना, ठीक है, 2 7 जा 14, 5 की पावर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 4, ठीक है। अब देखिएगा बेस यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे बेस कितना है 9, दोनों जगह पे बेस क्या है 9 है। अब आपको पता है सेम बेस में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इसे लेंगे 9 और इसे लिखेंगे 10 माइनस 4, ये पढ़ा था ना आपने, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू क्या था, ए की पावर में m माइनस n, तो कितना हो जाएगा 9 की पावर में 6, 10 माइनस 4 कितना आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना पावर क्या सेम, और रूल हमने पढ़ा था क्या, ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू पढ़ा था a इंटू बी की पावर m, ए बी की पावर a इंटू बी की पावर m, ठीक है। तो इसे लिखेंगे वही a और ये b और पावर में क्या है m, यानी कि 4, कितना आ जाएगा 15, कितना 15 की पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा 11 की पावर 0 है, मैंने बताया किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, 11 की पावर 0 लिखा गया है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या होगी इसकी वैल्यू, तो यस आपका जवाब होगा कि सर 1 होगी, कितनी होगी 11 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, वेरी गुड, ठीक है। लेट अस नो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द एक्सपोनेंशियल लॉ। अब हम क्या करेंगे, आगे एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट numbers in exponential form, yes we can write exponential form of square root of 5 as 5 की पावर 1 by 2 and exponential form of cube root of 5 as 5 की पावर 1 by 3, जैसे कि हमारे पास नंबर लिखी है। देखो आपको मैं एकदम कंफर्म करता हूँ, देखिएगा समझिएगा, कोई नंबर लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लिखा हो, अगर इसकी नोक पे ये कॉर्नर देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो समझ जाओगे कि स्क्वायर रूट ही है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे कोई नंबर लिख रखा है उसने, चलो लिख दिया 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर में है 1 by 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है नोक पे है हमारा 3, मतलब किसका क्या होता है कि क्यूब रूट है, क्या है ये क्यूब रूट है, तो मतलब कि 2 की पावर में कितना है 1 by 3। अच्छा यही अगर लिखा होता हमारे पास कि यहाँ पे 4 की शर्ट्स लगी होती और ये हमारे पास 2 होता, तो इसका मतलब क्या होता 2 की पावर में 1 by 4। अच्छा अब एक जनरल रूल बनाते हैं, जनरल रूल बनाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे a है और शर्ट्स में n लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे a की पावर में क्या लिखेंगे, देखिए जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ 1 by 2 आ गया, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ 1 by 3 आ गया, जब यहाँ पे 4 था तो ये 1 by 4 आ गया, और जब यहाँ पे n है तो ये आ जाएगा 1 by n, मीन्स अगर हमारे पास n की शर्ट्स लगी हुई है a में तो उसे हम a की पावर 1 by n लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा समझते हैं, एक और पॉइंट यहाँ समझिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है रूट में लिखा हुआ है a और शर्ट्स लगी हुई है n की और उसकी होल पावर में है m, तो नीचे वाले का मतलब क्या हुआ, मीन्स ब्रैकेट के अंदर वाले का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ a की पावर में 1 by n और उसकी पावर में m है, पावर ऑफ पावर सिचुएशन में क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू 1 by n, करो मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा a की पावर में हो जाएगा हमारे पास m by n, ठीक है। चलिएगा इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। लेट अस नो राइट सम मोर नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिएगा यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 7 लिखा हुआ है, तो रूट 7 को क्या करेंगे, मैंने भी बताया था आपको किसे लिख सकते हैं 7 की पावर में 1 by 2, रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1 by 2, और यहाँ पे लिखा हुआ क्यूब रूट 11, इसका मतलब क्या हुआ 11 की पावर में 1 by 3, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1 by 3, एक्सपोनेंट में क्या होगा 1 by 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 5 की पावर 3, तो इसे क्या करेंगे अंदर वाले को क्या लिखोगे बेटा 5 की पावर में अंदर लिखा रूट 5, तो रूट 5 को क्या लिखोगे 1 की पावर 5 की पावर 1 by 2, अब होल पावर क्या होगा 3। अब आपको पता है पावर ऑफ पावर की सिचुएशन में क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की पावर में 1 by 2 इंटू 3 मीन्स 5 की पावर में 3 by 2, 5 की पावर में कितना होगा 3 by 2। नेक्स्ट देखेंगे
13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है और उसमें क्यूब रूट लगा हुआ है, होल पावर क्या है 5, तो इसे क्या लिखेंगे, देखिएगा ये है 13, 13 क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, पावर में 1/3 और इसका होल पावर कितना है 5। पावर ऑफ पावर सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13 की पावर में 5/3, 13 की पावर में कितना हो जाएगा 5/3, 1/3 इंटू 5 करोगे 5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर। अच्छा अब देखिएगा, हाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, समझिएगा। लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 की पावर 3/2 इन 2 वेज। हाँ इन दोनों को इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहो तो देखो यहाँ पे एक जो हमने रूल पढ़ा था ना, a की पावर m की पावर n, इसे ही हम लिख सकते हैं a की पावर, देखो इसे a की पावर mn लिखेंगे, और अगर ये इस तरह से भी लिखी होती a की पावर n की होल पावर m इक्वल टू, तब भी हम किसे क्या करते हैं a की पावर mn ही लिखते हैं ना, क्योंकि पावर ऑफ पावर दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने पे चाहे आप 2 इंटू 4 करो 8 आएगा, चाहे आप 4 इंटू 2 करो 8 आएगा, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है, आपको दिया गया 4 की पावर में, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 की पावर 3/2, क्या है 4 की पावर में 3/2। ठीक है, तो ये 4 की पावर में आ जाएगा 1/2 और इसकी पावर में आएगा 3, तो पावर ऑफ पावर सिचुएशन में मल्टीप्लाई होता है दोनों का। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखो हम इसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसे आप लिख सकते हो 4 दिया गया है ना, ठीक है 4 की पावर में 1/2, तो इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर में क्या है 1/2, फिर इसकी होल पावर में क्या है 3, ये क्या है 3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होगा 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसी को ही एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखो, पहले ना हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ 4 की पावर 3/2, मतलब रहा होगा कि 3 इंटू 1/2 रहा होगा ना, 4 की पावर में 3 इंटू में क्या 1/2 को ले लो। ठीक है, मीन्स होल पावर में क्या लो 1/2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 3/2 ही तो आएगा। ठीक है, 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा बेटा, मतलब हुआ 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, यानी क्या लिख सकते हैं 64 की पावर में 1/2। अच्छा 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पावर में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें भी करना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ आपको वर्क दिया गया है, वो वर्क आपको करना है। पहला देखेंगे यहाँ पे बेटा, लिखा हुआ 2 की पावर में 2/3, देखो लिखा हुआ है पहला वाला, देखिएगा पहले कॉलम में जाइएगा, ये है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। देखो यहाँ पे बेस दोनों के सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर में 2/3, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी 1/3। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 3, ऊपर कितना हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, पावर में कितना मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको पावर चुपचाप रहने दो, पावर में काम कर रहे हैं 2 + 1/3, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर में आ जाएगा 3/3, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, और ये क्या बन जाएगा अब 2। ठीक है, क्या हो गया बेटा 2। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 3 की पावर में है 1/5 और उसकी पावर में है 4। ठीक है, पावर ऑफ पावर सिचुएशन में क्या होता है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई, 3 की पावर कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर में हो जाएगा 4/5। ठीक है, 3 की पावर में 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ना, क्या पता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n ये होता है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे बेस कितना है 7 और यहाँ पे क्या है बेस 7, यानी कि बेस सेम है, मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, क्या है डिवाइड बताता है, ये क्या बता रहा है कि डिवाइड में है। ठीक है, चलिएगा समझिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर में आ जाएगा 1/5, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा 7 की पावर में कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे बेटा, ये 15 आएगा एलसीएम, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 - 5, 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 7 की पावर में हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 15, और ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 13 की पावर में लिखा हुआ 1/5 इंटू 5 की पावर में 1/5। मैंने बताया था कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो, देखो यहाँ पे भी 1/5 है और यहाँ पे भी 1/5 है, तो हम क्या करते हैं दोनों नंबर को इंटू में लिख के उनकी होल एक्सपोनेंट लगा सकते हैं जो भी पावर दी गई होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 13 हो गया इंटू
5 हो गया और इसकी पावर में 1/5। 13 एवं 5 क्या होगा, 13 5 क्या होता है 65 ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 65 की पावर में 1/5, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन नाउ वी कैन ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब आराम से करवाएंगे, इनको समझना सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपको इसे अपने वर्क में करना है, ठीक है। इसे कंप्लीट करना है आपको और फिर सेंड करना है आपको क्लास के ग्रुप पे, ठीक है। चलिएगा, दिया गया 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3। अब देखिए बेटा यहाँ पे बेस देखो, बेस क्या है 3, यहाँ पे बेस देखो क्या है 3। अब दोनों बेस सेम है तो आपको सेम बेस वाला मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि क्या होगा a की पावर m, और दोनों नंबर क्या है मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में है, देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर n। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर ऐड हो जाएंगी, देखिएगा पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 1/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 3 की पावर में एलसीएम लोगे 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर में आएगा 3/3, 1 + 2 कितना होगा 3, 3 1 = 3, कितना हो जाएगा कैंसिल होंगे, 3 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 3 ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 5 की पावर 3, हाँ बेटा देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 है और ऊपर लिखा हुआ है 1/5, 5 की पावर 3 की 5 कितना की पावर में कितना 1/5। आपको पता पावर ऑफ पावर की सिचुएशन में क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, तो 5 की पावर 3 इंटू हो जाएगा 1/5, ठीक है। चलिएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर में 3/5, 5 की पावर में 3/5 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है 5 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1/5। देखिएगा आपको पता है कि अगर मैंने भी बताया था a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, इसका मतलब क्या हुआ, बेस यहाँ भी a है, बेस यहाँ भी है, अगर बेस सेम है, दो नंबर डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो m - n हो जाएगा, तो नीचे वाली पावर में ऊपर वाले को क्या करना सब्ट्रैक्ट कर देना, ये हो जाएगा 5 की पावर में 2/5 और -1/5, ठीक है। कितना आएगा 5 की पावर में एलसीएम कितना आएगा 5, एलसीएम कितना आएगा 5, क्योंकि आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का ऑपरेशन करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 बीच में ऑपरेशन कौन सा हमारा माइनस है, -1 हो गया, 2 - 1 कितना हो जाएगा 5, 1 आ जाएगा 1/5, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है 2 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 1/9। अब देखिएगा यहाँ पे देखो पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। और एक्सपोनेंट सेम वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो दोनों की तो इसे हम लिख सकते हैं a b की पावर में m, a b की पावर में m। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर में 2 इंटू 3 की पावर में कितना हो जाएगा 1/9, यानी कि 6 की पावर में 1/9 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा आपको PRS द फ्यूचर एकेडमी, हाँ मैंने बता दिया था आपको कि PRS द फ्यूचर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर साइंस भी मिलेगी, ठीक है। द फ्यूचर एकेडमी इस चैनल पे आपको साइंस मिलेगी, आप पढ़िएगा, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है आपके अंदर एक साइंटिफिक जोन जो है वो डेवलप करेगी। तो आप इस चैनल पे पढ़िएगा और आपको मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से भी जाके आप क्लिक करके अपनी साइंस का लेक्चर आज का देख सकते हैं, मीन्स वर्कशीट नंबर 6 का सोल्यूशन या डिस्कशन उसका देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पर भी आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, क्या और सुधार किया जा सकता है जिससे और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्लास हो सके साइंस की भी। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।